आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के इस YouTube चैनल पर सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज अपन कक्षा 9वीं का विषय संस्कृत सप्तम पाठ प्रत्यय अभिज्ञानम, इस पाठ का हम आज अध्ययन करेंगे। तो लिखेंगे हम कक्षा 9वीं विषय संस्कृतम सप्तम पाठ प्रत्यभिज्ञानम। भाग 1 इसका हम अध्ययन करेंगे। प्रत्यभिज्ञानम का अर्थ होता है पहचान, और प्रत्यभिज्ञानम में शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो प्रतिधन अभिज्ञानम, यण संधि में इनका प्रयुक्त होता है, यण संधि है इसका। तो प्रत्यभिज्ञानम यानी पहचान, प्रतिधन अभिज्ञानम यण संधि। ये जो पाठ है ये पाठ महाभारत से संबंधित है, और उस महाभारत से संबंधित एक कवि हुए हैं भास। उन्होंने पंचरात्रम नामक एक नाटक लिखा, और उस नाटक से लिया गया एक संपादित अंश है अभिज्ञानम। तो इसकी प्रस्तावना इस प्रकार: प्रस्तुतो अयं पाठः महाकवि भास प्रणीतम पंचरात्रम इति नाटकात् संपाद्य संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुतो अयं पाठः, प्रस्तुतः धन अयम विसर्ग उत्व संधि है। यह प्रस्तुत पाठ महाकवि भास द्वारा रचित पंचरात्रम नामक इति नाटकात् संपाद्य संगृहीतो अस्ति। संग्रहितः धन अस्ति विसर्ग उत्व संधि, नाटक से संपादित करके संग्रहित किया गया है। ये जो पंचरात्रम नाटक लिखा गया, इसका भी आपके सामने उल्लेख कर देता हूँ कि ये क्या है। हम सब जानते हैं कि महाभारत के अंदर कौरव और पांडवों के बीच में संघर्ष चला, और एक बार ऐसा कहते हैं कि दुर्योधन एक यज्ञ करता है, और यज्ञ जब करता है तो उस यज्ञ में उसके गुरु द्रोणाचार्य भी आते हैं, और यज्ञ की समाप्ति पर द्रोणाचार्य को कुछ दक्षिणा देना चाहता है। तो द्रोणाचार्य दक्षिणा के रूप में पांडवों को आधा राज्याधिकार मांगता है। तब दुर्योधन कहता है कि यदि आप 5 रात्रि में पांडवों को खोज करके लाते हैं तो हम उसको आधा राज्य दे देते हैं। तो वो 5 रात्रि में द्रोणाचार्य पांडवों को खोजने का प्रयास करते हैं। क्योंकि उस समय पांडवों को अज्ञातवास मिला हुआ था, इसलिए 5 रात्रि में खोज करके लाने का समय दुर्योधन ने दिया था अपने गुरु द्रोणाचार्य को। तो वही 5 रात्रि के नाम पर ही पंचरात्रम यह नाटक लिखा गया है। अत्र नाटकांशे दुर्योधनादिना राज्ञ विराटस्य गावः अपहृताः। इस नाटक के अंश में दुर्योधन आदि राजाओं ने विराट के राजा की गायों का अपहरण कर लिया, अर्थात उसको पकड़ लिया। तेषाम उन्मोचनार्थम, उनको मुक्त करवाने के लिए, उनको छुड़वाने के लिए विराट पुत्र उत्तरः, विराट का पुत्र
उत्तर अस्य सारथी रूपेण वृहन्नला वेशधारी अर्जुनश्च, उसका सारथी के रूप में, सारथी एक शब्द आता है सारथी, सारथी का अर्थ क्या होता है? सारथी सारथी यानी जो रथ को चलाता है, हाँकता है, वह सारथी कहलाता है। तो सारथी के रूप में वृहन्नला वेशधारी, वृहन्नला का वेश को धारण किए हुए, एक स्त्री के वेश को धारण किए हुए अर्जुनश्च और अर्जुन, उभावपि गतवन्तौ, उभावपि गतवन्तौ, उभा उभौ धन अपि, उभौ को मतलब वे दोनों, अपि यानी भी, वे दोनों भी गए। संधि है इसमें अयादि संधि। इसका सूत्र होता है अयादि संधि का एचो अयवा यावह, एचो अयवा यावह, ये अयादि संधि का सूत्र होता है। इस सूत्र से संधि के 4 नियम बनते हैं। तो वे दोनों गए। तत्पक्षतः भीष्म आदिना सह अर्जुन पुत्र अभिमन्युरपि युद्धम कृतवानः, तत्पक्षतः, और उस पक्ष से भीष्म आदिना, भीष्म आदि के साथ अर्जुन पुत्र अभिमन्युरपि, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी युद्धम कृतवान, युद्ध किया। इधर कौरव की तरफ से भीष्म भी युद्ध कर रहे थे, और जिसको हम भीष्म पितामह मानते हैं। इसमें भीम अलग है, भीष्म अलग है। भीष्म जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए आज कहते हैं भीष्म प्रतिज्ञा। और भीम पांडवों का, 5 पांडवों में से एक, उसका नाम है भीम, और वो है भीष्म। तो इस प्रकार उनके साथ अभिमन्यु ने भी भीष्म के साथ युद्ध किया था। युद्धे कौरवाणाम पराजय अभवत्, और युद्ध में कौरवों की पराजय हो जाती है, हो गई। अस्मिन्नेव क्षणे राजभवने सूचना संप्राप्ता, और उसी समय राजभवन में एक सूचना प्राप्त हुई यद्कि वल्लभः इति वेशधारिणा भीमेन, कि वल्लभ वेश धारण किया हुआ भीम ने, यानी वल्लभ का रूप बना करके भीम ने रणभूमौ अभिमन्यु आबद्धः, रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया। गृहीत अभिमन्यु अर्जुन भीमौ न प्रत्यभिजानाति, और पकड़ा गया अभिमन्यु भीम और अर्जुन को न प्रत्यभिजानाति, नहीं पहचानता है, नहीं जानता है। तेन सह, और उनके साथ वह, उभाभ्याम उन दोनों के साथ वह, सरोसम वार्तालापम करोति, क्रोधपूर्वक वार्तालाप बातचीत करता है। ततः उभौ अभिमन्युम राजसभायाम नयत, तब इसके पश्चात वे दोनों अभिमन्यु को राजा के सभा में ले जाते हैं। तत्र उपस्थितः राजकुमारः उत्तरः, और वहाँ पर उपस्थित राजकुमार उत्तर उभयो रहस्यम बोधयति, उन दोनों के रहस्य को बता देता है, ज्ञात करवा देता है। अनेन जिससे छदम वेशधारिणाम पांडवानाम अभिज्ञानम भवति, इससे छदम वेश यानी छलावा का वेश पहने हुए को धारण किए पांडवों का ज्ञान या उसकी पहचान होती है। तो इस प्रकार ये जो पाठ है, ये पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध के बाद जब अभिमन्यु को एक छद्म वेश, अर्जुन भीम और युधिष्ठिर ये छद्म वेश बना करके उस अभिमन्यु को पकड़ते हैं, और अभिमन्यु
इन छद्म वेशधारिण अर्जुन और पांडव को पहचानता नहीं है। इनके बीच में परस्पर जो बातचीत होती है, जो वार्तालाप होते हैं, वो एक नाटक के रूप में इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है, जो इस प्रकार है। तो देखिए, भटः जयतु महाराज, कहते हैं महाराज की जय हो। भट का अर्थ होता है सैनिक, सैनिक कहते हैं महाराज की जय हो। महाराज, महान, समास विग्रह करेंगे तो इसका इस प्रकार बनेगा, महान चासौ राजा, महान चासौ राजा, या केवल ऐसे भी लिख सकता है महान राजा, चासौ न लिखे तो महान राजा भी हम इसको लिख सकते हैं। महान राजा, महान चासौ राजा या महान राजा या महान चासौ राजा। तो कहता है कि महाराज की जय हो। राजा, अपूर्व इवते हर्षो ब्रूहि केनासी विस्मितः। राजा कहते हैं अपूर्व, अपूर्व यानी अनुपम, अद्वितीय, अनोखा, जो ऐसा पहले कभी न हो वह अपूर्व। इव यानी की तरह, ते यानी तुम्हारी, हर्षो यानी खुशी, ब्रू यानी बोलो, कैनासी विस्मितः, कैनासी कैन धनसी, कैनासी कैन धन असी, दीर्घ संधि, कैनासी, किसके द्वारा, विस्मित यानी आश्चर्य। राजा कहते हैं कि ये तुम्हारी आज अपूर्व, आज तक जो ऐसी नहीं थी प्रसन्नता, खुशी, आज किस बात की इतनी अपूर्व अनोखी खुशी है जो पहले कभी आप में देखी नहीं गई थी। बताइए, ब्रू यानी बताइए, बोलो, कैनासी विस्मितः, किसके द्वारा आश्चर्यचकित हो। ऐसी आज प्रसन्नता का क्या विषय है, इतनी प्रसन्नता कैसी है, बताइए इसके बारे में क्या है। भटः सैनिक कहता है, अश्रद्धेयं प्रियं जा प्राप्तम सौभद्रो गृहं गतः। क्या कहा, अश्रद्धेयं प्रियं जातम, कहा कि अश्रद्धेय लेकिन प्रिय समाचार प्राप्त हुए। अश्रद्धेय है, श्रद्धा योग्य कम है, परंतु प्रिय समाचार है, संदेश है। क्या है, सौभद्रो गृहं गतः। सौभद्रो मतलब सौभद्रो यानी सुभद्रा, सुभद्रा का पुत्र, सौभद्रो यानी सुभद्रा का पुत्र, सुभद्रा का पुत्र अर्थात कौन, अर्थात अभिमन्यु। यानी सौभद्रो अर्थात सुभद्रा का पुत्र अर्थात अभिमन्यु। सुभद्रा कौन थी, तो सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी और अभिमन्यु की माता है। इसलिए ऐसा कहते हैं, अभिमन्यु ही बचपन से ही, और बचपन से नहीं, गर्भावस्था में ही कुछ युद्ध की कलाएं सीख ली थी। हम सब ने सुना होगा कि चक्रव्यूह के अंदर भेदन करना, ये अभिमन्यु ने अपने माता के गर्भ में ही सीख लिया था। ऐसा कहता है कि एक बार सुभद्रा को अर्जुन सोते हुए उसको चक्र भेदन के बारे में बात बता रहा था। इसलिए उसकी पत्नी सुभद्रा और जिसके गर्भ में अभिमन्यु था, ये बात सुभद्रा सुन रही थी और अर्जुन कह रहा था कि चक्र भेदन कैसे किया जाता है और कैसे बाहर निकला जाता है। तो उसकी अपनी पत्नी को ये कहते कहते वो सुन रही थी और अर्जुन कह रहा था, और चक्र भेद के अंदर जाने तक सुभद्रा अर्जुन द्वारा कही गई बात को सुन रही थी। लेकिन वो सुनते सुनते उसको नींद आ जाती है, और नींद आ जाने के कारण अभिमन्यु चक्र के अंदर घुसने तक की तो बात को समझ लेता है, लेकिन चक्र से बाहर निकलने की बात वह नहीं सुन पाता है, क्योंकि सुभद्रा को नींद आ जाती है। इसलिए अभिमन्यु को चक्र के अंदर
चक्र भेदन में अंदर तक घुसने की कला जानता था, लेकिन बाहर निकलने की कला नहीं जानता था। इसलिए महाभारत के अंदर उसके साथ ऐसा ही हुआ कि चक्र अंदर तो चला गया भेद के, लेकिन बाहर निकलने में वो फंस गया था। इसलिए सुपुत्रा अर्थात अभिमन्यु गणम अभिमन्यु पकड़ा गया। राजा कतम इदानीम गृहीत, राजा ने कहा कतम इदानीम, कतम धन इदानीम, इदानीम यानी इस समय, अब कतम यानी कैसे, गृहीत यानी पकड़ा गया, इस समय कैसे पकड़ा गया, अभिमन्यु कैसे पकड़ा गया। बटह सैनिक कहता है रतमासाद्य निशंकम बाहुभ्याम अवतारितः, क्या कहा, रतमासाद्य, रथम, रतम धन आसाध्य यानी अनुस्वार संधि, कहा कि रतम आसाध्य, रथ के पास पहुंचकर, रथ के पास पहुंचकर निशंकम बिना किसी शंका के, बाहुभ्याम अवतारितः दोनों भुजाओं के द्वारा उतार लिया गया, अवतारितः उतार लिया गया यानी बिना किसी शंका के रथ के पास जाकर के दोनों भुजाओं से अभिमन्यु को नीचे उतार लिया गया। राजा केन, किसके द्वारा, बटह किसके द्वारा यानी ये किसने उतारा नीचे, तो सैनिक कहता है यह किलह एषः नरेंद्रेण विनियुक्तो महान से, कहा कि यह यानी जो, किल यानी निश्चित ही, ऐसे यानी यह नरेंद्रेण यानी राजा के द्वारा, यह राजा के द्वारा विनियुक्त मान से, जो सबसे बड़ों में से जिसको नियुक्त किया गया है, जिस राजा के द्वारा निश्चित ही उसने यह उतार लिया गया है। अभिमन्यु उद्देश्य, अभिमन्यु को उद्देश्य बना करके, इतः कुमार, इतः कुमार कि इधर चलिए कुमार, इधर चलिए। एक यहाँ पर शब्द आया है नरेंद्रेण, तो नरधन इंद्रेण, इसमें गुण संधि है, नरधन इंद्र, नरेंद्र गुण संधि। तो इस प्रकार भट्ट सैनिक उस राजा को बताता है कि किसने उतारा और कौन उतारा। तो इस प्रकार आज के इस ऑनलाइन क्लास में इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।